नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। सबसे पहले अगर हम निगाह डालें तो हथेली की आकृति दिखाई दे रही है। मिक्स है, चौकोर भी है और आयताकार भी है। जहाँ एनालिटिकल स्वभाव है, ऐसी प्रवृत्ति है, वहीं मेहनत करने में कहीं कोई कायरता नहीं है। एक योद्धा किस्म के व्यक्ति है, कैसी भी परिस्थिति हो डटे रहते हैं, उन परिस्थितियों से भागते नहीं हैं, मुकाबला करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं, चाहे परिणाम कोई भी निकले। कर्म में कायरता नहीं दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जीत भी हासिल होती है। दूसरी बात कहें तो थोड़ा सा अनुसंधान वाला प्रवृत्ति जो होता है, रिसर्च वाला होता है, ऐसी भी स्थिति है और जिज्ञासा भी बहुत ज़्यादा रहती है, जिज्ञासु भी है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हथेली की अगर हम आभा मंडल को देखें तो आभा मंडल धीरे धीरे अब बेहतरीन अवस्था में उभर रहा है और दिखाई दे रहा है कि 3 वर्ष के बाद का जो समय आपका है, क्योंकि अभी जो है 2 से 2.25 वर्षों का जो प्रभाव है बृहस्पति और चंद्रमा का आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ रहा है। ये ग्रह पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। जहाँ चंद्रमा बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करा रहा है, जो बैलेंस होता है उससे ज़्यादा, वहीं आपका जो है गुरु का पर्वत देखें तो ये उस प्रकार की ऊर्जा को प्रोवाइड नहीं कर रहा है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो। वहीं सूर्य की स्थिति को हम देखते हैं तो सूर्य भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का अनबैलेंस दिखाई दे रहा है। बहरहाल सबसे पहले देखें, आपकी अगर हम उंगलियों को देखते हैं तो ऊपर की ओर जाती हुई रेखाएं इनमें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं सभी उंगलियों में। इसका मतलब है कि जिस दिशा की आप तरफ जा रहे हैं वो दिशा आपके लिए परफेक्ट है, अच्छी दिशा, अच्छी राह की तरफ आप जा रहे हैं, आपने गलत दिशा नहीं पकड़ी हुई है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फ्रेंडशिप नेचर जो कहते हैं, फ्रेंडली हैं आप, व्यवहारिकता आपके अंदर है, ठीक है ना, व्यवहारी व्यक्ति हैं और ये बहुत अच्छा है। दूसरी बात, वैसे अगर देखें तो आपकी हथेली में एक बुद्धादित्य राजयोग बन रखा है, बुद्ध और आदित्य के कारण। वर्तमान में बृहस्पति का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, नहीं तो बृहस्पति का इसमें मुख्य प्रभाव रहता है। कैसे बन रहा है देखिएगा, यहाँ पे आपकी बुद्ध की उंगली सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुँच रही है, बल्कि इससे ऊपर है, श्रेष्ठ अवस्था में है। और जो आपकी ये सूर्य की उंगली है बृहस्पति की उंगली से बड़ी है और मिडिल फिंगर से देखें तो छोटी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। जब आपकी ये उंगली इस प्रकार से बड़ी होती है, ये उंगली जो है इससे बड़ी होती है, इससे छोटी होती है, और बृहस्पति का पर्वत पुष्ट और सुंदर होता है, अभी है लेकिन उस प्रकार का नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन था, तो ये बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे बन रहा है। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, ये राजयोग मतलब राजयोग है और 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है, देता ही देता है राजयोग। अगर आप मेहनत ही नहीं करेंगे, जिस दिशा की तरफ हथेली कह रही उस दिशा की तरफ जाओ, आप उसके विपरीत जाएंगे तो राजयोग नहीं मिलेगा, परेशानी का योग मिलेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। किस्मत में लिखा है, लेकिन उसको पाने के लिए आप कितना मेहनत कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तो ये सबसे पहले डिपेंड करता है। अब इसमें क्या होता है कि 99.9% मामले में व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है। किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्र, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो,
चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, या वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो। ऐसे क्षेत्रों में व्यक्ति अगर काम करे, अपनी मेहनत को बढ़ा दें, मेहनत को जो है मेहनत के बल पे इन चीज़ों को हासिल करें, तो ये करियर ऐसे व्यक्तियों के लिए सूटेबल रहता है, तरक्की देने वाला रहता है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं व्यक्ति बहुत बड़ी लेवल की कामयाबी को हासिल करता है। और मैंने इतने बड़े सरकारी अफसर देखे हैं जो आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, आईआरएस होते हैं, ठीक है ना। ऐसे लोगों के हाथ में मैंने प्रैक्टिकल रूप में जहाँ जहाँ मैं विजिट पे जाता हूँ, जब इन लोगों से मिलता हूँ तो बारीकी से मैं देखता हूँ कि राजयोग इनकी हथेली में है। क्योंकि भाई इतना बड़ा पोस्ट मिला हुआ है, ठीक है ना, क्या सुविधाएं मिलती हैं, ये आप जाके आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप कहेंगे राजा तो यही है, ठीक है ना, या व्यापारी हैं। तो उन लोगों के हथेली में मैं देखता हूँ कि वास्तव में जो मैं हथेलियों का विश्लेषण कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल रूप में इन लोगों के हाथ में ये योग बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। कहीं जो हम बोल रहे हैं केवल बोलने के लिए तो नहीं है, वीडियो बनाने के लिए नहीं, होता है। अब प्रैक्टिकल रूप में होता है, 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। अब यहाँ पे ये होता है, अगर व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर पाया और प्राइवेट क्षेत्र में चला गया, तो राजयोग का फायदा तो मिलता है, लेकिन उस प्रकार से निखर के नहीं आता जो वास्तव में राजयोग होता। फिर ये लोग व्यापार में जाते हैं और व्यापार में निश्चित ही उत्कृष्टता हासिल करते हैं। व्यापार के कारण ये जाने जाते हैं और व्यापार के कारण ही इनकी पहचान होती है, पहचान बनती है, ठीक। तो यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग आपके हथेली में स्पष्ट बना हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, आप देखिएगा, आप अपने अंगूठे को देखें तो इस अंगूठे का जो पहला पौरवा है उससे दुगुना दूसरा पौरवा दिखाई दे रहा है। पर इससे थोड़ा बड़ा तो होता है, लेकिन जब ये दुगुना होता है तो क्या होता है कि ज़्यादातर मामले में जो मैंने देखा है वही मैं आपको कह रहा हूँ। आपको अपनी जल्दबाजी से बचना चाहिए। ऐसा जो व्यक्ति होता है अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करता है, ठीक है ना। निर्णयों के कारण ऐसे लोगों को नुकसान होता है। आपको जीवन में बड़ा सोच समझकर निर्णय लेने हैं। और देखिएगा, लगभग 36 वर्ष की आयु है या 42 वर्ष की आयु है या 56 वर्ष की आयु है, ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। अब यहाँ पे वैसे 36 वर्ष की आयु में कहीं ना कहीं चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होती दिखाई दे रही हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी मालूम हो कि आपको कितने वर्ष हो ये है, तो 36 वर्ष की आयु से आपने बेहतरीन तरीके से संभलना शुरू कर लिया होगा। फिर आपके जीवन में जो 42 ईयर आया होगा, 42वां वर्ष, उससे चीज़ें और अच्छी उभरी होंगी। अब निश्चित तौर पे मैं कह रहा हूँ कि बुढ़ापा आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है ना। हाँ, निश्चित तौर पे ऐसे लोगों का जो शुरुआती दौर होता है वो थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है और घर परिवार का भी सुख थोड़ा कम मिलता है, ये इस चीज़ को दिखाता है। लेकिन बुद्धादित्य राजयोग है, उसका आपको लाभ लेना चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है आपका बृहस्पति, ठीक। आपका बृहस्पति अगर देखें नीचे की तरफ झुक रहा है, ठीक है ना, तो जब ये शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है तो परिवार को लेके परिस्थितियां या चिंताएं खड़ी करता है। खास करके आपका जो दाम्पत्य जीवन होता है, जो आपका परिवार का सुख होता है, जो कुटुंब का सुख होता है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है और उसके चरम सुख का भोग में जो है विघ्न डालता है। उस प्रकार के चरम सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए, और दूसरा बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रमोशन का है, अच्छे जो है प्लेटफॉर्म का है, ये सारी चीज़ें ये देखता है। धन का मालिक है, धन को देखता है। अब आपकी हथेली में ये जो चिन्ह बन रहा है ये जबरदस्त ज्ञानी बना रहा आपको। नॉलेज ऐसे व्यक्तियों को बहुत ब्रिलियंट,
बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रहती है, चाहे पढ़ा लिखा हो ना हो, वो बात अलग है। लेकिन जिस चीज़ की खोज करता है व्यक्ति, जिस चीज़ में काम करता है व्यक्ति, उसके अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत उच्च स्तर की नॉलेज रहती है। तो आपके अंदर जो नॉलेज है वो ज़बरदस्त है और इसी नॉलेज के बल पे आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलने वाली है, ये निश्चित है। अब वर्तमान की बात करें तो देखिएगा, वर्तमान में ये धीरे धीरे पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है। जो धन का ग्रह है, जो शुभता का ग्रह है, जो इष्ट कृपा का ग्रह है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का ग्रह है, वो क्या हो रहा है यहाँ पे आपके हथेली में इस समय कम से कम 18 महीने या 2 सालों के लिए साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देने की कोशिश कर रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो नैसर्गिक गुण है उसको नहीं छोड़ेंगे। हंसमुख स्वभाव बनाए रखेंगे, आपके अंदर दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष भी बहुत ज़्यादा डवाडोल नहीं जाएगा, लगभग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन कुछ चीज़ों को बढ़ा देगा। जैसे यश प्राप्ति के लिए मन में बहुत ज़्यादा झुकाव बना रहा है, ये स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले व्यक्तित्व को ये और उभार रहा है, क्योंकि राजयोग भी बन रहा है ना यहाँ पे, तो उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, ये उंगली अगर आप देखें तो पूरी तरह से इसकी तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है, तो धन कमाने की बहुत ज़्यादा ललक आपके अंदर बनी रहेगी नेचुरल तरीके से, और इसका बीच बीच में लाभ भी होने वाला है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके पहले पौरवे पे पहुंची हुई है। अगर इसकी तरफ से हम देखें, बुद्ध की तरफ से, बुद्ध की उंगली की तरफ से, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है। ठीक है ना। अगर आप सरकारी नौकरी पे होंगे या वैसे होंगे तो कहीं ना कहीं अधिकारी लेवल का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होंगे। 2 कारणों से आपकी सफलता निश्चित तौर पे दिखाई दे रही है, बुद्ध के कारण 2 कारणों से। एक तो आपके अंदर ऐसे गुण उभर रहे हैं कि अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है वो डेवलप हो रहा है, उससे बड़ी सफलता हाथ लगने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरे, आपके अंदर जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डेवलप होने वाले हैं और उसके कारण बड़ी सफलता आपको हासिल होने वाली है। राजयोग है ना, राजा ही बनाता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति लेके वर्तमान में खड़ा कर ले, लेकिन भविष्य में राजा बनाता है। बुद्ध वाणी का भी कारक है। ठीक, फिलहाल मैं उंगली पे चल रहा हूँ। दूसरा देखेगा, ये उंगली का झुकाव देखे तो इस तरफ है। इसका क्या मतलब है? सूर्य के जो आदित्य हैं उनके भी जो नैसर्गिक गुण हैं वो आपके अंदर बहुत ज़्यादा उभर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, अपने कार्यों का फैलाव हो जाए, उनकी जो नेचुरल इच्छा है आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखेंगे दोबारा से, ये इससे बड़ी है, इससे छोटी है, तो आपके अंदर सूर्य के गुणों के कारण चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी, और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ये सूर्य के नैसर्गिक गुण आपके अंदर हमेशा बने रहेंगे और इसका आपको कहीं ना कहीं लाभ भी होने वाला है। ठीक, अभी मैं सूर्य क्रिया भी दूंगा आपको, जिससे सूर्य के नैसर्गिक गुण तो बढ़ रहे हैं, उनका लाभ भी आपको प्राप्त हो। अब ये है भाग्य स्थान। अब ये शनि की उंगली है, यहां से देखो, ठीक है, यहां से फिर ये पूरी तरह से झुक गई इस तरफ। आप चीजों में सफलता तो प्राप्त करेंगे, कामयाबी तो मिलेगी आपको, बड़े स्तर की मिलेगी, लेकिन शनि के नैसर्गिक गुणों के कारण बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रही है। ठीक,
अब यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली बृहस्पति की है, पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। तो कहीं ना कहीं धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। धर्म में, अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी, ये दिखाई दे रहा है स्पष्ट तरीके से। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, पहले हम रेखाओं का वर्णन कर लेते हैं, फिर चीज़ों को देखते हैं। ठीक, यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये हृदय की रेखा है, किससे मिल रही है? सीधा देवगुरु बृहस्पति से मिल रही है। आदर्शवादी होता है ऐसा व्यक्ति, ज़्यादातर जो मामले मैंने देखे हैं, लेकिन ये बृहस्पति से मिल रहा है, इसका क्या मतलब है? बहुत श्रेष्ठ होता है। ऐसे लोग सबके लिए सोचने वाले होते हैं, अच्छी नॉलेज वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, तेजस्वी होते हैं। प्रेम का दिखावा ना करें, लेकिन जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व कहीं ना कहीं आपका है। स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होते हैं। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। निर्मल हृदय के होते हैं, पूर्णतः विश्वासी होते हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा व्यक्तित्व ऐसे लोगों का होता है। अब ये आगे क्या कर रहा है कि आपका बृहस्पति जैसे पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड करना शुरू कर लेगा, वैसे वैसे आपके जीवन में इसके प्रभाव पड़ेंगे। आगे चलकर चाहे आप जिस भी प्रकार से हो, चाहे व्यापार करें, चाहे नौकरी करें, चाहे कोई और काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन आप जिएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी जो है, अगर ध्यान से देखें तो ये आपकी जीवन रेखा, ये बहुत बढ़िया है। जब जीवन रेखा भाग्य रेखा से मिलती है तो भाग्य योग का निर्माण होता है, जबरदस्त। अगर इनका बृहस्पति और ये चीज एक बार उभर जाए तो ऐसी स्थिति आएगी कि दुनिया में जबरदस्त नाम कमाने वाला, जबरदस्त। उस पे भी आता हूँ। पहले हम किस पे चलते हैं? पहले चलते हैं हम मस्तिष्क की रेखा पे। अब देखिएगा, यहाँ से निकल करके ये मस्तिष्क रेखा जा रही है, आपको क्रिएटिव बना रही है, बौद्धिक स्तर को बहुत उभार रही है। ठीक है ना? और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति को, ज़्यादातर मैंने जो देखा, यात्राओं का बहुत अच्छा लाभ होता है, जिससे मन प्रसन्न रहता है, खुशनुमा माहौल बना रहता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जहाँ से आपकी रेखा बनी, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा निकल रही है, उसके बीच में इस प्रकार का जो है एक ज्वाइंट बना हुआ है। थोड़ा ऐसे जातकों के ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहता है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर कभी कभी पारिवारिक जिम्मेवारियां बहुत रहती हैं। ऐसा जातक उड़ना तो चाहता है, लेकिन कुछ एक जिम्मेवारियां या कुछ एक चीज़ों के कारण उस प्रकार से उड़ नहीं पाता है। कई बार योग्यता तो होती है व्यक्ति के अंदर, लेकिन ये अपने ऊपर डाउट भी कर लेता है व्यक्ति कि यार सब कुछ है, फिर क्यों नहीं हो रहा, इसका मतलब कमी है। लेकिन कमी नहीं होती है, वो जिम्मेवारियों के कारण चीज़ें उभरती हैं। अब देखेगा, मैंने जो वास्तव में देखा है, अब ये देखेगा आपकी जीवन रेखा पूरी तरह से यहाँ से भाग्य रेखा, ठीक है ना, भाग्य रेखा में मिलकर आगे बढ़ रही है। और जिस व्यक्ति की ऐसी होती है वो लकी होता है, रेयर है होता ही है, बहुत कम हथेलियों में। अगर मैं कहूँ तो 1,00,000 हथेली में एक की हथेली में ये चीज़ होती है। लेकिन उसके लिए है देवगुरु बृहस्पति शुभ अवस्था में हो, चंद्र जो मन का कारक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखता है, वो बेहतरीन हो। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। नहीं तो ये जीवन रेखा इतनी लकी है, ऐसी रेखा अगर किसी की हो जाए तो ऐसा व्यक्ति दुनिया में राज करने वाला होता है। ये व्यक्ति अपने जीवन में और अपने आसपास के लोगों में, अपने खानदान के लोगों में, यहाँ तक कि अपने शहर के भी लोगों में, और कई बार तो अपने देश के भी लोगों में
सबसे पॉपुलर होने वाले इंसान बन जाते हैं। ये है आपकी जो है यहाँ पे जीवन रेखा जो मस्तिष्क भाग्य रेखा से मिल रही है। अब भाग्य रेखा कैसे आ रही देखिएगा, यहाँ से आ रही है और कहाँ पे जा रही है, बृहस्पति पे। ये भाग्य योग का निर्माण करती है। ये सबसे बड़ा राजयोग होता, दो दो राजयोग बने हुए हैं। ये व्यक्ति को धनवान बनाती है। ये व्यक्ति को समाज में शोहरत और दौलत, प्रतिष्ठा और धन दोनों देती है। अगर ऐसा व्यक्ति राजनीति में हो और बृहस्पति उसका पुष्ट हो, चंद्रमा का बेहतरीन होना, बैलेंस होना बहुत जरूरी हो, तो व्यक्ति राजनीति में बहुत बड़े स्तर की कामयाबी को हासिल करता है। अगर ऐसा व्यक्ति अध्यात्म की दुनिया में हो, ठीक है ना, और उसमें बृहस्पति आपका बहुत बेहतरीन अवस्था में हो, पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा हो, और उसमें सूर्य की भूमिका भी अच्छी हो, आपका यही तो चीज है। बड़े बड़े राजयोग बन रहे हैं, लेकिन ग्रह पूरी तरह से साथ नहीं दे रहे हैं। नहीं तो आप ऐसे व्यक्ति हैं कि कहीं ना कहीं जो है, मैंने पहले कहा ना, अपने खानदान में, अपने शहर के लोगों में, यहाँ तक कि अपने देश के लोगों में भी आप बहुत पॉपुलर हो जाए। देश विदेश में ख्याति फैलती है ऐसे व्यक्ति की, ठीक है ना। मठ के मठाधीश बनते हैं। शिक्षा के कार्य में हो तो जाने माने शिक्षक होते हैं। यह है भाग्य योग का निर्माण यहाँ पे हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, इसके साथ साथ देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से जा रही है, ये इस प्रकार से आ रही है, और ये रेखा इस प्रकार से है, ध्यान से, इस प्रकार से, ठीक। और यहाँ पे एक एम का आकृति बन रखी है। इसका क्या मतलब है, और एम की आकृति के साथ साथ अगर हम देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से है, जिसको किसकी रेखा कहते हैं, ये रेखा है आपकी मंगल की रेखा। वैसे तो इस आकृति के हिसाब से भगवान शंकर आपके इष्ट देव होने चाहिए और माँ पार्वती आपकी अधिष्ठात्री देवी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बहुत शुभ दिखाई दे रहा है। आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत हैं, जिनसे आपका शरीर बना हुआ, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 114 चक्रों में भी विशेष 8 चक्र हैं, और उसमें भी अति विशिष्ट 7 मेजर चक्र हैं। उनके अनुसार अगर मैं देखूं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार हैं, 5 महाकोश है, उनके अनुसार देखो तो हनुमान जी की कृपा पाना आपके लिए बहुत जरूरी है, और आपको अपना इष्ट हनुमान जी को मानना चाहिए, ठीक है ना। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो ये हमारो। हनुमान जी बहुत बड़ी चीज है, और आपके ऊपर साक्षात कृपा हनुमान जी की दिखाई दे रही है। हनुमान जी की शरणागति पूरी जाए, उनकी आराधना करें, आपको वो चीज प्राप्त होगी जिसके बारे में बहुत कम ख्याल आपके जीवन में आते हैं, ठीक है ना। भाग्य का निर्माण ऐसे बनेगा कि आप कहेंगे कि हाँ, मैंने जीवन में, वास्तव में मेरे जीवन का लेने का मकसद पूरा हो गया। मैंने अपने जीवन में ऐसा किया है कि जीवन लेने का जो मकसद होता है इस दुनिया में आने का, वो पूरा हो गया है। अब ये कोई ज्योतिषी नहीं देगा, कोई मंत्र नहीं बताएगा आपको, ऐसा कोई मंत्र नहीं है, ऐसा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई अंगूठी नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं है, लेकिन एक चीज है, हनुमान जी की साधना, और आपके लिए वो अति विशिष्ट है। करके देखिएगा, यकीन मानिएगा, आपको खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा कि इतनी बड़ी कामयाबी मैंने जीवन में हासिल की है, और इतने कम समय में हासिल की है, ठीक। हाँ, ग्रहों अपनी जगह हैं, ग्रह भी ठीक करने हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रेखा ऐसी रेखा है
कि ये निश्चित तौर पे बता रहा है कि आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलेगा और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, आप ये अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये लकीर इंगित कर रही है, इसकी वजह से आपके ऊपर बहुत अच्छी कृपा है भगवान की, आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, सोचने और समझने की जो ताकत है वो आपके अंदर बहुत अच्छी है। ऐसी स्थितियों को ये जन्म दे रहा है कि जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य रखेंगे। आगे आने वाले समय में आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है ना। हमने लगभग सभी रेखाओं का वर्णन कर लिया है। अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा और जा रही है आपकी, ये है बुध की रेखा। ठीक है ना। थोड़ा सा बुध की रेखा है तो कहीं ना कहीं आयु को बहुत अच्छी रखेगी, आयु को बढ़ाने वाली रेखा है। सफलता जीवन में मिलनी ही मिलनी है, जिसको कामयाबी कहते हैं। और व्यवसाय कर रहे होंगे तो आगे जाके बड़ी तरक्की दिखाई दे रही है। बोलने के ढंग के कारण भी जीवन में आप धन कमाएंगे, लेकिन एक कमी दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा भी बहुत प्रबल है और ये भी जो है कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। तो पेट का जो मामला है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मामला है वो गड़बड़ रह सकता है, वो जीवन में आपको परेशान कर सकता है। तो चंद्रमा को आपको ठीक करना होगा जितना जल्दी हो सके, अपने मन के लिए और अपने तन के लिए। ठीक। अब यहाँ पे देखिएगा, ये स्पष्ट तरीके से एक बन रहा है, ये स्पष्ट तरीके से दूसरा बन रहा है, त्रिभुज पे त्रिभुज बन रहा है। लेकिन इनका फायदा कब होगा? जब आपका बृहस्पति और चंद्रमा जो है अपनी स्थिति में आएगा। अब ये देखिएगा ध्यान से, पहले मैं इनको बता लेता हूँ आपको। ये देखिएगा, ये इस तरफ है और यहाँ से देखिएगा ये, तो एक मिनट, ये चतुष्कोण है और ऊपर त्रिकोण है। चतुष्कोण किससे प्रभावित है? बड़े दुर्लभ चिन्ह है, देखिएगा खास करके चंद्रमा से। जब चंद्रमा पे चतुष्कोण होता है, व्यक्ति थोड़ा गंभीर व्यक्तित्व का होना शुरू हो जाता है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर आ जाता है। ये फल देता है। अगर विदेश में व्यक्ति धन प्राप्त करना चाहे तो उसके रास्ते खोलता है। अब ये है, ये त्रिकोण है। ठीक है ना। अब ये त्रिकोण तब प्रभावित होता है जब आपका चंद्रमा और आपका बृहस्पति अच्छी स्थिति में हो, तो इसका फल दुगुना मिलता है। इसमें क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखेंगे तो आपकी बुध की रेखा, आपकी भाग्य की रेखा और आपकी मस्तिष्क की रेखा, तीनों का समावेश हो रहा है। तो मस्तिष्क की रेखा व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाती है, शार्प माइंडेड बनाती है। कहीं ना कहीं आगे चलकर आप चेंज को, बदलाव को पसंद करेंगे। जैसे जैसे चीज़ें बदलेंगी, खुद को बदलने में, खुद की नॉलेज को बदलने में, खुद की एक्सपीरियंस को बदलने में विश्वास रखेंगे। वहीं पे निश्चित तौर पे गारंटेड कह रहा हूँ, बृहस्पति और चंद्रमा के ठीक होने पे भाग्य रेखा का आपको बहुत सहयोग इसमें मिलेगा। ठीक है ना। जब जब आपको ऐसा लगेगा कि यार अब मैं हार गया हूँ, थक गया हूँ, अब लगता है कुछ नहीं हो सकता, मुझे मदद की सख्त ज़रूरत है, यकीनन ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। अंत समय में पैसा रास्ता बना के आपके पास आएगा, अंत समय में कोई मदद रास्ता बना के आपके पास आएगी, और ये होगा आपकी ये जो है करियर और धन की रेखा की वजह से। वहीं आपको बुध की रेखा का भी सहयोग मिलेगा, लाजवाब, वाणी का धनी बनाएगी। बातें ऐसे करेंगे लोगों को पसंद आए, थोड़ा सा हंसी मजाक करने वाला, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला व्यक्तित्व बनाएगा। और व्यापार की गहरी समझ, कॉम्पिटिटर पर नज़र रखेंगे। कोई कुछ नया कर रहा होगा और आपके पास नहीं है, तुरंत उसे अपने जीवन में कॉपी करने की कोशिश करेंगे। ये स्थितियाँ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसकी वजह से एक चीज़ थोड़ा आपके साथ हो सकती है,
जब आप किसी चीज़ की चाह बहुत ज़्यादा करेंगे ना, यार ये मिल जाए, तो वही नहीं मिलेगी। और जब चीज़ों को कहेंगे यार छोड़ो ये तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, इनको मिलने लगेगी। और सिक्स सेंस की पावर भी आपके अंदर जबरदस्त अवस्था में फूट रही है, और ये चीज़ों को भांप जाएंगे, आप लोगों को भांप जाएंगे, आप उनके अंदर की बातों को समझने लगेंगे, ये निश्चित है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक, एक चीज़ और दिख रही है आपकी हथेली में, अगर इसका प्रभाव पड़ रहा होगा तो थोड़ा सा ये पीड़ा देती है, ठीक है ना। वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो चतुष्कोण और मंदिर ये उल्टा है, इसका गलत फ़ायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे चतुष्कोण वगैरह खूब बन रहे हैं, त्रिकोण बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये व्यापार को दर्शाते हैं, व्यापार में धन वृद्धि को दर्शाते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या दर्शाता है कि आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी होगा, ये धन को दर्शाता है कि आने वाले समय में धनाढ्य होगा व्यक्ति। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ है, एक चीज़ गड़बड़ है। अब उसको मैं देखता हूँ, अगर वो चीज़ है तो थोड़ा उपाय कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ देखेंगे तो मंगल से एक रेखा आ रही है, भले ही ये इधर जा रही है, हो सकता है इसका सकारात्मक फायदा मिले, लेकिन बृहस्पति नीचे की ओर है, यूरिन रेखाओं को ये काट रहा है, यहाँ मंगल से रेखा निकल रही है। ये दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है न, उसके बीच में परिस्थितियाँ खड़ी करता है। दाम्पत्य जीवन का चरम सुख का भोग व्यक्ति को नहीं मिल पाता है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अगर लग रहा है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं गड़बड़ होगा या कोई ऐसी चीज़, परिस्थितियाँ खड़ी करता है, अगर ऐसा है तो उपाय दे रहा हूँ, करिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये शुक्र का पर्वत है आपका, थोड़ा फूला हुआ ज़्यादा है और बृहस्पति पूरी तरह से ऊर्जा नहीं दे रहा है। तो ऐसे में व्यक्ति किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, चिंता भी करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी वो प्रयास उतने सफल नहीं दिखते हैं। तो अभाव की स्थिति कहीं ना कहीं व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुख का अनुभव होना चाहिए वो व्यक्ति नहीं कर पाता है। लेकिन निम्न मंगल उच्च मंगल ठीक है, तो हम कह सकते हैं तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसके बारे में बता दिया है। शनि की स्थिति बहुत खराब नहीं है, लेकिन सूर्य को थोड़ा ठीक करना होगा। हो सकता है थोड़ा सा जीवन में या करियर में बदलाव करने की सोच रहे होंगे, आगे जाके लाभ दे रहा है। बुढ़ापा बहुत अच्छा रहेगा और व्यापार कर रहे होंगे तो लाभ मिलेगा। चंद्रमा बहुत खराब है, हथेली में जो है वो ये बता रहा हूँ मैं। अब इसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है ये तो आप जाने, लेकिन हथेली में खराब है। तो कहीं ना कहीं जब चंद्रमा ऐसा होता है तो मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता है। कई बार जातक ऐसे में भावुक बहुत ज़्यादा होता है या इमोशनली थोड़ा परेशान हो जाता है। ऐसे में मन अच्छा नहीं रहता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। मन सही नहीं होगा तो पेट की दिक्कतें आती हैं। कभी कभी नींद आने में भी ऐसे व्यक्तियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। और देखिए चंद्रमा अगर ठीक ना हो तो तन मन और धन तीनों चीज़ों पर प्रभाव डालता है। बहुत जल्दी एंजाइटी आना, डिप्रेशन आना ये शुरू करता है, कैश और बरकत की कमी करना शुरू करता है, ठीक है ना। तो इसको ठीक करने के लिए उपाय दे रहा हूँ। देखा जाए, अब इसको देखें तो पूर्व जन्म के तो ठीक कर्म थे, लेकिन अभी अगर 18 महीने का समय हम देखें तो इसमें थोड़ा सा संघर्ष भी रहेगा, हल्का उतार चढ़ाव भी रहेगा, थोड़ी सी चिंताएं भी रहेंगी। लेकिन उसके बाद राजयोग पुनः आ रहा है, और ऐसी स्थिति आ रही है अगर आप संभल के चले दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, नाम कमाने वाला, वर्चस्व कमाने वाले हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।